ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। वेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। विज्ञानमय कोश ही आत्मा के साथ तादात्म्य करके कर्ता भोक्ता बनता है। कर्ता 186 में बताया गया, 187 में भोक्ता बनता है, ये बताना चाहते हैं। तो हमने 186 के लिखा था सवेरे। अब कह रहे हैं भोक्ता भी वही है, कर्ता भोक्ता एक ही एंटिटी बनेगा। ये नहीं कि कर्ता अलग है और भोक्ता अलग है। जो करता है वही भोक्ता बनेगा। अगर किसी ने गलत कर्म किया है, दंड भी उसी को ही मिलेगा। तो जो विज्ञानमय कोश है वो आत्मा के साथ तादात्म्य करके एक थर्ड एंटिटी बन जाता है, उसको बोलते हैं जीव। और वो जीव ही कर्ता भोक्ता बनता है। पुण्यानि अपुण्यानि च तत्फलानि, उसके पहले करोति कर्माणि अपि पूर्व वासना। पूर्व वासना है, उसको वेदांत में हम लोग वासना कहते हैं, संस्कार कहते हैं। और पूर्व मीमांसा में इसी को ही क्या कहते हैं? पूर्व मीमांसा में इसी वासना को ही एक टेक्निकल शब्द कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? अदृष्ट। क्या कहते हैं? अदृष्ट। अदृष्ट शब्द उन लोगों ने चयन किया। हमारे वेदांत शास्त्र में वासना शब्द चयन किया गया। तो वासना का अर्थ क्या है? नहीं, ठीक है, पहले वासना का अर्थ ले लो। वासना माने, मैं समझाता हूं, कपड़े में कपूर है और कपूर उड़ गया, या तो कपूर निकाल दिया, ढूंढ ढांड करके ले लिया ब्रह्मचारी शिवाना, उसको आरती करना है, हो गया। मगर जब कपड़े को आप सूंघते हो, वो क्या होता है?
कपड़े क्या देता है? खुशबू किसका? कपूर का। उसको कहते हैं वासना। अमित छाप रहता है, अमित छाप, इम्प्रेशन वो रहता है। वास माने सुगंध, इसलिए सुबास, फिर दुर्वास, वास। वास का अर्थ है सुगंध। वास का अर्थ है, एक तो वास का अर्थ है रहना। ईशावास्यमिदं सर्वम, तो वास। वासुदेव, जो देव सबके हृदय में वास करता है, वो अर्थ है वास। मगर यहाँ पर जो हम वासना शब्द देखेंगे वो है वास माने जो सुगंधित देता है, इसको इंप्रेशन कहते हैं। और वो ही संस्कार है। संस्कार और वासना में क्या फर्क है ना? अनेक पूर्व जन्मार्जित, एक एक शब्द देखना, अनेक जन्म के पूर्व अर्जित, पूर्व अनेक जन्म अर्जित कर्म राशि, सूक्ष्म कर्म राशि को संस्कार कहते हैं। कर्म राशि सूक्ष्म है और वो रह जाता है कहां पर? चित्त में। वो जब फल देना शुरू कर देता है उसी को ही कहते हैं प्रारब्ध। और वो जो संस्कार है वही संस्कार ही वासना बन करके रहते हैं। वासना और संस्कार में क्या फर्क है? उस समय मैंने बताया था चक्र के समय में, हर वासना में संस्कार रहता है, मगर हर कोई संस्कार में वासना होगी करके माने नहीं। आई डोंट नो एग्जाम्पल दिया कि नहीं था। गुरुदेव कहते थे, एग्जाम्पल देते थे, 30 बच्चे किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे, आप लोग बच गए। आप 30 नहीं है, 15 है, और इंजीनियरिंग नहीं है, इसलिए बच गए। तो नहीं तो आपको लेकर नहीं बोल सकता था। अब गुरुदेव का ओरिजिनल है ना, उनको पता लगा। फिर मैं आपको लेके बनाऊंगा, फिर मुझे कल्पना करनी पड़ेगी, इस लफड़े में क्यों पढ़ूं मैं? और डायरेक्ट जो गुरुदेव ने बताया सुनो, वासना संस्कार किसे कहते हैं। तो लास्ट ईयर है, 4 इयर्स का कोर्स होता है। तो जो प्रोफेसर है उनका यूनिवर्सिटी में एक एक्सकर्सन का स्कीम होता है। तुम लोग अगर यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे पता होगा कि एक्सकर्सन का गवर्नमेंट 50% देता है और तुम लोगों को कुछ पैसा देके फिर घूमने के लिए जाते हैं। नाम एक्सकर्सन है, मेनली घूमना है। तो इंजीनियर स्टूडेंट से उन लोगों ने ऊटी जाने का तय किया। ऊटी में आर्कियोलॉजी सिस्टम, वो जो जंगल में कुछ देखना है, वो तो किसके लिए जाते हैं लिखना पड़ता है ना। तो रात 12 बजे कोयम्बटूर में पहुंचे स्टूडेंट्स, 30 बच्चे, एक गाड़ी खड़ी थी, एक प्रोफेसर है। 2.5-3 घंटा लगता है ऊटी जाने में। पहुंच गए, रात 3-4 बजे पहुंचे। इसलिए जो प्रोफेसर ने कहा देयर विल बी नो मॉर्निंग विवेक चूड़ामणि क्लास, इतना तो मैं जोड़ सकता हूँ, देयर विल बी नो मॉर्निंग क्लास, डायरेक्ट ब्रेकफास्ट। 3 स्टार होटल में रह रहे, ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री। वो समझ में आता है कि नहीं? जब आप होटल में आजकल रहते हो ब्रेकफास्ट फ्री मिल जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री। इसलिए क्या करते हैं लोग, वो लिखा होता है ब्रेकफास्ट 10 बजे तक है, तो जानबूझ के 10 बजे जाते हैं, ब्रेकफास्ट पूरा तड़क के खाते हैं और फिर लंच नहीं खाते। ऐसे क्यों? तो जो भी हो वो लोग खाए। अच्छा खाए नहीं, अभी क्या मेन तो अभी पॉइंट आ गया। ठीक 6 बजे सोए, 4 बजे, और एक रूम में 2-2। फिर जो जो दोस्त हैं, अगर दोस्त पड़ गया तो गप्पे मारने में है, दोस्त नहीं पड़ गया तो भी झगड़ा शुरू हो गया। तुम लाइट बंद करो, तुम फैन बंद करो, तुम वो नहीं चाहिए, इस पर करके झगड़ा।
तो 15 रूम हैं, 30 बच्चे हैं, प्रोफेसर एक रूम है। इस प्रकार के सोते सोते 4:30 5। ये जो शिफ्ट वाले को, होटल वाले को, उनको क्या पता है? तो सवेरे 6 बजे चेंज हो जाता है, इसी शिफ्ट का ये शिफ्ट होता है। उसने क्या किया, कॉफी लेकर आया और बेल लगा दी, टिंग टॉन्ग, और कहा फिल्टर कॉफी, नल्ला नल्ला लल्ला। पता नहीं कौन समझा कि नहीं, वो तो समझ गया। नल्ला नल्ला लल्ला फिल्टर कॉफी, ऐसे ही स्टाइल में बोला जाता है, फिल्टर कॉफी। तो वो लोग सोए हुए थे, अब ये नल्ला नल्ला इल्ला इल्ला क्या समझेंगे वो। एक एक ने थोड़ा जो एक्टिव होता है ना, उसमें से एक फ्रेंड में एक आलसी होता है और एक एक्टिव होता है। कभी जैसे मैं कहता हूँ तो उसे पता चल जाता है कौन एक्टिव है कौन नहीं। एक भाग जाता है और एक कहता है सत्संग हॉल का दायित्व वाला जाएगा ना, हम क्यों जाएंगे। और एक स्वामी जी ने कहा है चलो चलेंगे, तो एक्टिव होता है, खोला, उसने बोल दिया कॉफी। जिंदगी में ये लोग पहले बार जा रहे हैं, हिमाचल के, ये पालमपुर के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, सब हिमाचली, कॉफी कुछ नहीं जानते हैं वो। फिल्टर कॉफी, नेस कॉफी, क्या क्या सब कॉफी होता है, नहीं जानते। तो उसने ऐसे कॉफी को ना ऐसे ऐसे किया जाता है, वो ऊपर से, शादी में देखा होगा दूध को ऐसे किया जाता है। उसने किया, उसने रखा, उसको दोस्त को उठाया, उठो, उसने उठा, पिया। इंप्रेशन उसके मन में आया, क्या ब्यूटीफुल कॉफी, फर्स्ट फर्स्ट टाइम पी रहे हैं ना, बढ़िया कॉफी, स्ट्रॉन्ग कॉफी है, तमिलनाडु कॉफी मीन स्ट्रॉन्ग कॉफी। अब 2-3 बार मिल रहा है दिन में, ब्रेकफास्ट के समय ऐसे। तो 4-5 दिन जो रुके, वो कॉफी सब लोगों को मिला, 30 लोगों को। अब यहाँ पर पॉइंट देखना, कुछ लोग जो थोड़ा गरीब लोग थे, वो लोग खरीदने लगे, और जो धनी लोग थे वो खरीद नहीं पाए। समझ में आ रहा है? उल्टा करना। वो खरीदने लगे, 4-5 लोग खरीदने लगे, उनको मजा आया। बाकी लोग ठीक है, अच्छा है, और अगर पैसा भी नहीं है ना, नेटवर्क डालने के लिए पैसा नहीं है, कॉफी कहां से लेंगे, तो इसलिए चल गया। अब हॉस्टल वापस आ गए, क्लियर। अब 5 लोगों ने खरीदा, 25 लोगों ने नहीं खरीदा। 6 महीना बाकी है कोर्स, 5 लोगों ने अपना रूम में फिल्टर कॉफी शुरू किया। वो थोड़ी हम लोगों का हॉस्टल है कि कोई मना करेगा ऐसे, वो तो इंजीनियरिंग हॉस्टल है ना, सब अपना जेएनयू में जैसे चल रहा है। क्या क्या चल रहा है पता है कि नहीं? जेएनयू कुछ भी कर सकते हैं, लड़का लड़के के पास जाता है, ये सब चलता रहता है। तो अब उसके बाद भूल गए सब। ये जो हिमाचल का इंजीनियर अब चेन्नई में पोस्टिंग हुआ। इंजीनियर है ना, कभी भी कहीं भी पोस्ट हो सकता है। अब वहां उसके जो मित्र है, घर बुलाया कि तुम आओ, ऑफिसर हो तुम, मैं तुम्हारे अंडर में काम करता हूँ, हमारे घर में थोड़ा से स्नैक्स के लिए। तो ब्रेड पकौड़ा दिया और कुछ कुछ डोसा भी दिया, खाया। उसके बाद फिल्टर कॉफी दिया। वो जब पीते ही उसको याद आ गया, उसको बोलते संस्कार। अभी समझ में आया? अर्थात चित्त में जब अनुभव कुछ करते हो, वो अनुभूति रहता है संस्कार के रूप में। वो संस्कार से ही फिर अनुभूति को जब याद करते हो, उसको बोलते हैं स्मरण। ठीक है। अब और आगे जाओ। जो 5 लोगों ने फिल्टर कॉफी खरीदा था, उनका संस्कार से वासना बन गई। बाकी जो 25 के अंदर संस्कार ही रहा। इनके संस्कार भी है, तो संस्कार प्लस अटैचमेंट बिकम्स वासना।
संस्कार प्लस कंटिन्यूटी बिकम्स वासना। सब संस्कार वासना नहीं बनता है, ध्यान से रखना। ये कहानी मैंने नहीं बताया था ना, तो इसको ठीक से याद रखो, संस्कार और वासना समझने के लिए। जैसे अभ्रखंड है, बादल, झोंका, अब यहाँ पर विवेक चूड़ामणि में है, गीता में भी है। तो बादल आता है वायु के कारण, और बादल भी खंड विखंड होता है वायु के कारण। तो सब संस्कार वासना बनेगा करके माने नहीं है। क्लियर? सब संस्कार वासना नहीं बनता। जीवन में बहुत अनुभव करते हैं, तो अनुभव होता है, वो भूल जाते हैं। मगर कुछ संस्कार वो अमिट छाप डाल देता है मन में, और वो वासना बनती है। ठीक है? इसको ही वासना संस्कार वेदांत में कहते हैं। वो लोग उसको अदृष्ट कहते हैं। उन लोगों ने नाम चयन किया अदृष्ट। अदृष्ट का अर्थ है जो दिखाई नहीं देता। बात तो सही है, दिखाई देता है क्या? अदृष्ट, जो संस्कार। तो पूर्व जन्म के संस्कार के कारण ये जो विज्ञानमय कोश क्या करता है? ब्रजन शब्द देखना, 187, भुंक्ते विचित्रेषु अपि योनिषु। व्रजन, यही ही कर्ता भोक्ता बन करके इसी रोज के रोज तीन अवस्था में घूमता है। पहले इसी को ही जीव कहते हैं। कैवल्य उपनिषद देखो तो 311 नंबर पेज, 313, 313, 312, सॉरी 12 नंबर, पढ़ो साथ में। सैव माया परिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वम् स्त्रियन्नपानादि विचित्र भोगै स एव जाग्रत् परितृप्तिमेति स्वप्ने सजीव सुख दुःख भोक्ता स्वमायया कल्पित जीवलोके सुषुप्ति काले सकले विलीने तमो विभूता सुख रूपमेति पुनश्च जन्मांतर कर्म योगात् स एव जीवः स्वपति प्रबुद्ध पुरा त्रये क्रीडति यश्च जीवः ततस्तु जातं सकलं विचित्रम्। ब्यूटीफुल, इतना ही, बस इतना ही। जो अभी बता रहे ना 186 187 में, एग्जैक्ट कैवल्य उपनिषद में वही बताया गया। क्या कह रहा था? इस लोग नहीं पढ़ा मैंने, भूंगते वाला नहीं पढ़ा। भुंक्ते विचित्रा स्वपयोनिषु व्रजन् न्यायाति निर्यात्यदूर्ध्वमेषः। ब्रजन अगर न उधर चला जाएगा ना तो आयाति हो जाएगा। करो, ब्रजन हो जाएगा न उधर, और इधर आयाति। आयाति मैंने आना, और निर्याति मैंने जाना। भुंक्ते विचित्रा स्वपियोनिषु व्रजन् आयाति निर्यात्यदूर्ध्वमेषः। अस्यैव विज्ञानमयस्य जाग्रत स्वप्नाद्यवस्था सुख दुःख भोगः। भुंक्ते विचित्रा सु अपि योनिषु। पहले ये जो जीव है ना,
विज्ञानमय कोश के साथ तादात्म्य में होकर के जीव बन जाता है और कर्ता भोक्ता बनता है और अनेक योनि में चलाता है। देखो कर्मांतर योग बताया था इसी श्लोक में, जो कैवल्य उपनिषद का एग्जैक्ट फिट श्लोक है। पुनश्च जन्मांतर कर्मयोग, कर्मयोग का अर्थ मत समझना कि कर्मयोग है, कर्म से जुड़ा हुआ है वो अर्थ है। पूर्व कर्म को ही क्या कहते हैं? वासना कहते हैं। और मीमांसा के दृष्टि से क्या कहते हैं? अदृष्ट कहते हैं। वो बात कर्मयोग का अर्थ नहीं कि निष्काम कर्मयोग। तो वो जीवात्मा जन्म जन्मांतर में भटकता रहता है। स एव जीव स्वपिति प्रबुद्ध पुरत्रये क्रीडति। फिर जब इधर आता है ना, इस जन्म में तीन पूर्व उसको मिलता है, तीन शरीर मिल जाता है। क्या है? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। उसमें बस खेलता रहता है। देखो लिखा हुआ वहां क्या कह रहे हैं? ब्रजन योनिषु ब्रजन, ब्रजन माने घूमना। ये ब्रज शब्द क्यों हुआ? वृंदावन में जो रहने वाले जानते होंगे ब्रज, शिवहरी। तो ब्रज का अर्थ है, दो अर्थ आता है। ब्रज का अर्थ है धूल, तो उसकी जो धूल है प्रसिद्ध है। और एक ब्रज है, वहां भगवान घूमते रहे इसलिए ब्रज है। ब्रज का अर्थ घूमना। बिहार का अर्थ क्या है? घूमना। भगवान बुद्धदेव से पहले बिहार बिहार नहीं था, वो था अंग, और उड़ीसा कलिंग, और एक बंग। तो अंग बंग कलिंग। इसलिए अंग राज्य दुर्योधन ने किसको दिया? कर्ण को दिया। ठीक है, वो उन्हीं के अंडर में था, हस्तिनापुर के अंडर में। तो अंग बंग कलिंग। तो भगवान बुद्धदेव उस एरिया में घूमने लगे, तब उस अंग को बिहार कहने लगा। ठीक, जैसे कोई महापुरुष होते हैं, उन्हीं के नाम पर फिर सब चेंज चांज हो जाता है। तो राजा ने नाम दिया बिहार, क्योंकि भगवान ने बिहार किया। तब बौद्ध बिहार हुआ। अभी भी उसको ओल्ड के नाम पर ये सब है, बौद्ध बिहार है। सामने जो है कर्मापा बौद्ध बिहार। फिर बौद्ध स्तूप हुआ, जो कल मेडिटेशन में पिरामिड कहा गया ना, वही स्तूप है। मध्य प्रदेश में है ना, झांसी आदि किसी किसी एरिया में सब है स्तूप। बिहार तो ब्रजन। ये जीवात्मा घूमता रहता है। किसके लिए? आयाति नियाति अतः अधः ऊर्ध्व। खराब कर्म है तो राक्षस योनि, पशु योनि, अधः। अच्छा कर्म है तो देखिए, जो विवेक चूड़ामणि है उपनिषद का सार है, और उपनिषद गीता का सार। उपनिषद का सार गीता, गीता में भी है। चतुर्दश अध्याय में गुणत्रय में जो राजसिक व्यक्ति है उस मनुष्य में आता है, जो तामसिक है वो अध जाता है, जो सात्विक है वो ऊर्ध्व लोक जाता है। सत्तस्था, जो सत्तस्थ है वो ऊर्ध्व लोक जाता है। मध्यस्थ है, जो मध्य है वो मिडिल लोक जाता है, और जो अध है वो जघन्य गुणवृत्ति स्था अधो गच्छन्ति तामसा। तो इस प्रकार के अध ऊर्ध्व लोक जाता है। अस्यैव विज्ञानमयस्य जागृत स्वप्न आदि अवस्थासु सुख दुख भोग। ये जागृत अवस्था, ये तीन पूर है, पूरत्रय कैवल्य उपनिषद में कहा। और यहाँ पर तीन पूर जागृत स्वप्न सुषुप्ति में यही अनुभव करता है, सुख दुख आदि भोग करता है। अगर अच्छा कर्म है तो सुख भोगता, बुरा कर्म है दुख भोगता है। यही विज्ञानमय कोश के कारण, बदौलत बोलते ना हिंदी में, बदौलत, तुम्हारे बदौलत आज मैं
क्या सोचो क्या, ऐसे बोलते ना दोस्त को, तुम्हारे बदौलत में आज हैरान हो रहा, तुम्हारे बदौलत में आज अच्छा बन गया, ऐसे तो बदौलत। फिर देखना 188, देहादिनिष्ठा श्रम धर्म कर्म गुणाभिमानं सततं ममेति विज्ञानकोशोऽयमते प्रकाशः प्रकृष्टसान्निध्यवशात् परात्मनः अतो भवत्येष उपाधिरस्य यदात्मधि संसरते भ्रमेण। देखा जाए, पहले भी देखा गया था, ये जो वर्ण आश्रम कर्तव्य कर्म गुण धर्म ये सब शरीर के लिए, शरीर के दृष्टि से ही वर्ण आश्रम, मगर शरीर का जो गुण है वो अपने आप को मान लेता है। अध्यास, एक शब्द वेदांत में आएगा, अध्यारोप। क्या आएगा? अध्यारोप। अध्यारोप की परिभाषा क्या है? वस्तुनि अवस्तु आरोप हो अध्यारोप। वस्तु में अवस्तु का आरोप, चेतन तत्व में जो नहीं है, जो जड़ है, जो है नहीं, उसके आरोप करना ही अध्यारोप। ये शरीर के धर्म गुण आश्रम आदि है, मगर आत्मा में आरोप कर देता है। कौन? विज्ञानमय कोश। वो बहुत चालाक है। कुछ लोग ना, मैं भी देखता हूँ यहाँ लगभग 18 में आया, 18 17 18 20 और इधर 22 दिन से भी अनुभव करता हूँ। इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, वो सब करते रहते हैं। तो उस समय में चला ये विज्ञानमय कोश का कंटिन्यूस चल रहा है एक्टिविटीज। कुछ इधर की बात बोलते हैं, उधर तो विज्ञानमय कोश भी यही करता है, पता नहीं चलता। उधर के बाद उधर तो बाहर के लोग करते, पता चलता है इसने इसमें कहा, उसने उसने कहा, पर अंदर सबके अंदर यही चलता रहता है। नहीं तो शरीर का जो धर्म है वो शरीर का धर्म है, और आत्मा का धर्म है वो अलग है। वो लोहा का अंडा आग का देखो तो लोहा का अपना धर्म है, आग का अपना धर्म है, वो मिल गया परस्पर। उसको क्या अध्यास कहते हैं? अनन्य अध्यास है, परस्पर अध्यास है, अनन्य अध्यास हो गया। और अनन्य अध्यास का कौन किया? वो जब मिल गए, विज्ञान में कोशिश करता है, बुद्धि कर देती है, बुद्धि कहीं काम। देहादि निष्ठा श्रम धर्म कर्म गुणाभिमानम सततम मम इति, मैं और मेरा, विज्ञान कोश अयमिति प्रकाश, ये विज्ञानमय कोश का ही काम है। प्रकृष्ट सान्निध्य वशात परात्मा, परमात्मा के सान्निध्य से, लोहे के सान्निध्य से या अग्नि के सान्निध्य से, वो याद रखना एग्जाम्पल, लोहे के सान्निध्य से अग्नि में लोहे का गुण आ गया, फिर चेंज करो वाक्य, अग्नि के सान्निध्य से लोहे में अग्नि का गुण आ गया, वही हुआ। देह के सान्निध्य से चेतन का गुण देह में आ गया,
देह चेतन हो गया, देह हिल रहा, देह खा रहा, देह चेतन। और चेतन में देह का गुण आ गया, इसी को ही अध्यास कहते हैं। और ये अनन्य अध्यास है। संसर्गाध्यास, ऐसा अलग अलग शब्द है। संसर्गाध्यास माने जुड़ने के ऊपर, संसर्गाध्यास। तादात्म्य अध्यास, तादात्म्य हो गया। धर्मिध्यास अर्थात धर्मी में, जैसे एग्जाम्पल बताता हूं, पुत्र मर गया तो मैं मर गया, तो इसलिए पुत्र का जो धर्मी है वो अपने अंदर डाल दिया। और मैं बहरा हूं, मैं अंधा, धर्माध्यास, जो शरीर का जो धर्म है वो आ गया है। ऐसा अनेक अध्यास आएगा। अर्थाध्यास, ज्ञानाध्यास, वो एक ही अध्यास है, उसको जानबूझ के समझाया गया है। एक ही कमरा है, जानबूझ के बता दिया गया कि ये अलग है, ये लेफ्ट साइड वाला है, ये राइट साइड वाला है, वो पिछले वाला है, ये सामने वाला है, ये पूरा साइड वाला है। ऐसे ही संसर्ग अध्यास, तो संसर्ग की दृष्टि से। ज्ञानाध्यास, ज्ञान की दृष्टि से ज्ञान हो गया कि यही है, आत्मज्ञान नहीं, अपने ज्ञान हो गया कि इसी को ही मान लिया। ज्ञानाध्यास में या मान लिया। अर्थाध्यास, तादात्म्याध्यास, अन्यन्याध्यास हो गया। वस्तुनि अवस्तु आरोप अध्यारोप, प्रकृष्ट सान्निध्य वशात् परात्मनः अतः भवति येषु उपाधि अस्य। फिर क्या होता है कि परम तत्व पर अध्यास हो जाता है। चेतन तत्व के प्रति जो अनुपहित चैतन्य है उसके ऊपर उपहित हो जाता है। उपहित क्या है? जो लिमिटेड है। अनुपहित है अनलिमिटेड है, अनकंडीशन है। उपहित का अर्थ है कंडीशन, अनुपहित माने अनकंडीशन। परम तत्व उसके साथ तादात्म्य करके मोहित होकर के ही आवागमन करता है, वो जीव बनता है। इतना कह के विज्ञानमय कोश को समाप्त करते हैं। अब एक ही कोश बचा है, कौन है? आनंदमय कोश। तो आचार्य बीच में रखते हैं, आनंदमय कोश को तुरंत उत्तर नहीं देते हैं। अब उन्होंने आत्मा का जो असंग स्वरूप है वो 3 श्लोक में बताना चाहते हैं, 89, 90, 91 में। आत्मा का जो असंग स्वरूप है, प्रश्न होगा वो आत्मा का जो स्वरूप है उसका लक्षण, उसका स्वरूप इसमें आ जाता है, तो उसका स्वरूप क्या है वो बताते हैं। योऽयं विज्ञानमय प्राणेषु हृदि स्फुरत्ययं ज्योतिः कूटस्थः सन्नात्मा कर्ता भोक्ता भवत्युपाधिस्थः। योऽयं विज्ञानमयः, यही विज्ञानमय क्या करता है? प्राणेश, हृदय, हृदय में, प्राण में, स्फुरति अयम ज्योति, वो विज्ञानमय ये जो ज्योति है, ज्योति स्वरूप है, वो जो जीव बन गया है, अहम के रूप में स्फुरित हो जाता है। प्राणेषु स्फुरति अयम ज्योति, असली रूप में क्या है? आत्मा में ही अध्यारोप हुआ है, आत्मा में ही अध्यास हुआ है। क्या आत्मा का स्वरूप? कूटस्थ, अचलोयम कूटस्थ, नित्य कूटस्थो अचल। कूट पता है क्या कहते हैं? कूट को बोलते हैं, एक होता है कूट माने माया, माया में भी स्थित है, वो है कूटस्थ। त्रिकूट रामचरितमानस में आता है, त्रिकूट। और एक कूट का अर्थ है निहाई। निहाई मालूम है? वो जो पीटते हैं लोग, जिसमें लोहा का रहता है उसी में पीटते हैं। सोनार लोग पीटते हैं, लोहार लोग पीटते हैं। तो निहाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसको कहते हैं कूट।
कूट यानी न्याय की भांति निर्विकार अचल जो रहता है उसको कहते हैं कूटस्थ। न्याय के ऊपर नानाविध परिवर्तन होता है मगर वो परिवर्तन नहीं होता है। तो वो जो कूटस्थ परिवर्तन दो प्रकार है। एक होता है फिजिकल परिवर्तन और एक होता है आभासिक परिवर्तन। फिजिकल परिवर्तन को कहते हैं परिणामवाद, आभासिक परिवर्तन को कहते हैं विवर्तवाद। दूध का परिवर्तन होना दही में, ये हो गया परिणामवाद। वस्तुतः एक वस्तु दूसरे वस्तु में परिवर्तन होगा, किसी वस्तु का अन्य रूप में परिवर्तन होने को कहते हैं विकार, परिणामवाद। और मिथ्या रूप में परिवर्तन दिखाई देता है वो कहते हैं विवर्त। आकाश नीलिमा दिखाई देता है तो आकाश के जो नीलिमापना है ये विवर्त हुआ, मगर दूध के दही हुआ ये परिणाम हुआ। ब्रह्म जगत के रूप में आ गया है, इसको द्वैतवाद कहता है, परिणाम हुआ। मगर अद्वैतवाद कहता है नहीं, ये विवर्त हुआ। ब्रह्म है, हमें जगत रूप में दिखाई देता है, जैसे आकाश में नीलिमा। हम केवल नाम रूप को आरोपित करके ये जगत बन जाता है, तो सचमुच नाम रूप मिथ्या है। सागर ही लहर बन जाता है, सागर ही तरंग बन जाता है। तरंग का कोई अपना अस्तित्व नहीं है पानी को छोड़कर। पानी प्लस रूप इज इक्वल टू तरंग, देन नाम आ जाता है। तो ये विवर्त परिवर्तन, ये विवर्त माने आभास है, विवर्त माने मिथ्या परिवर्तन है, सचमुच है नहीं। सोना परिवर्तन हो जाता है अलंकार के रूप में, तो उसमें क्या है, जो वस्तु है असली वस्तु है वो जैसे तैसे रहता है, अपरिवर्तन रूप में रहता है। सोना का कुछ परिवर्तन होता है क्या? नहीं। मगर दूध दे दिया, कहा कि मेरे लिए दही बना दो, तो वो क्या बन जाता है, परिवर्तन हो गया। श्रावण महीना में हर मंदिर में देखना दूध दूध होता है। पटियाला के जो हमारा राम मंदिर है, दूध आता है। तो वो जो पंडित हो, ब्रह्मचारी हो, क्या करते हैं, जितना डालते हैं बच जाता है, उसको फिर लेके आते हैं। फिर वो कुक को बोलते हैं क्या, इसको परिणामवाद बनाओ। परिणामवाद माने दही बनाओ। फिर अगर मैं आके बोलूंगा अरे जो दूध जब सब डाला था उसका अपना ओरिजिनल फॉर्म लाओ, क्योंकि उसको डालेंगे, उसने दिया था, तो फिर आएगा क्या? नहीं, वो दही आएगा, दूध नहीं आएगा। तो ये जो जगत है ये विवर्तवाद है, नीलिमा जैसे आगे बताएंगे। ठीक। कूटस्थ सन्नात्मक कर्ता भोक्ता भगवती उपाधिस्थ, ये विज्ञानमय के कारण ही आत्मा प्लस अंतःकरण विज्ञानमय इज इक्वल टू जीव, कर्ता भोक्ता जीव, ये समझ लो। स्वयं परिच्छेदमुपेत्य बुद्धेः तादात्म्यदोषेण परं मृषात्मनः सर्वात्मकः सन्नपि वीक्षते स्वयम्।
स्वतः पृथक्त्वेन मृदो घटानीव। यह आत्मा सर्वात्मक अर्थात प्रत्येक वस्तु का आत्म तत्व होते हुए भी स्वयं परिच्छेदम उपत्य बुद्धे है तादात्म्य दोषेण परम रसात्मना। आत्मा कौन है? सर्वात्मक, मगर बुद्धि के समीपता होने के कारण मिथ्या व्यक्तित्व से तादात्म्य करके स्वयं के स्वयं से भिन्न मान लेता है। जैसे मिट्टी के बर्तन अपने आप को उस मिट्टी से ही भिन्न मानता है जिससे बने हैं। एग्जाम्पल बता रहे, अगर मिट्टी से बने घड़ा कलश अपने आप को समझता है, मानता है कि मैं तो मिट्टी से अलग हूं। अच्छा, वो जब बोलता भी मिट्टी से अलग हूं तब भी वो मिट्टी से अलग नहीं। जब हम आप बोलते हैं कि मैं जीवात्मा हूं तो भी हम जीवात्मा नहीं है। जब भी हम बोलते हैं सुखी दुखी हूं तब भी हम सुखी दुखी नहीं है, क्योंकि अध्यारोप करके ही सुखी दुखी बन गए। जब भी आकाश बोलेगा कि मैं नीलिमा हूं तो भी आकाश नीलिमा नहीं है। जब भी आकाश घड़े में रह करके घटाकाश छोटा बन गया है, कोई कहेगा मैं छोटा हो गया हूं तो भी आकाश छोटा नहीं है, परिच्छिन्न बना है केवल मिट्टी के कारण, घड़ा के कारण। मठाकाश बोलेगा कि मैं छोटे से थोड़ा बड़ा हो गया। नहीं 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 नहीं, वो तुम्हारी दीवार के कारण तुम अपने आप को इतना समझ रहे हो। तुम महाकाश और तुम में कोई फर्क नहीं, एक ही है। ये बात बताता है। और एक श्लोक दे करके थोड़ा सा चुप रहते हैं, तब शिष्य कुछ प्रश्न पूछेगा। पहले एक श्लोक कंप्लीट कर। उपाधि संबंध वशात परात्मा उपाधि धर्माननुभाति तद्गुणः अयो विकारान विकारिवन्निवत्। सदैकरूपोऽपि परः स्वभावः उपाधि संबंध वशात। यद्यपि परमात्मा स्वभाव से परिपूर्ण है, सदा एक रूप है, किंतु फिर भी उपाधियों से संबंध करके उन्हीं के गुण धर्म धारण कर लेता है और उन्हीं उपाधियों का जैसा कार्य करता है। जो प्रसिद्ध एग्जाम्पल हम लोग विचार करते हैं, देखो ये जैसे जैसे अविकारी अग्नि लोहे के टुकड़े को तप्त करके उन्हीं टुकड़ों के आकार वाला प्रतीत होने लगता है। इसमें एग्जाम्पल है, आग है और लोहा रॉड जो है लंबा है वो डाल दिया, तो हम बोल गए अभी आग लंबा वाला हो गया। फिर गोल डाला तो आग अभी गोल वाला हो गया। फिर त्रिकोण डाला, आग अभी त्रिकोण वाला हो गया। चतुर्भुज समझ रहा है, आयतन वाला वो डाल दिया। सचमुच आग का कुछ है नहीं। वो जो चेतन है ना, वो तो नित्य शुद्ध अविकारी है। मध्यम परिणामवाद, जैन धर्म, जैन धर्म को मध्यम परिणामवाद कहते हैं। जब थोड़ा सा फिलोसफी में घुसो, वो क्या मानता है? मध्यम परिणामवाद मानता है आत्मा चिंटी में छोटी है, कुत्ते में थोड़ा और बड़े है, हाथी में बहुत बड़ा है, और जो मनुष्य में जितना साइज का। मध्यम परिणाम, मध्यम परिणाम मतलब जैसे जैसे शरीर मिलता है उसी के परिणाम में आत्मा बन जाता है। जैसे आत्मा छोटी भी हो सकती है, आत्मा बड़ी भी हो सकती है। बौद्ध कहते हैं क्षणिक विज्ञानवाद, हर समय आत्मा जन्म होता है मरता है। यही जो गीता में है। अर्जुन, आत्मा
मरने वाली समझते हैं तो भगवान अलग अलग दृष्टि से समझाते हैं। तुम अगर आत्मा को नित्य जात नित्य मृत समझोगे तो भी तुम्हें दुखी होना नहीं चाहिए। उसको बोलते हैं अभ्युपगमवाद। तुमने स्वीकारवाद, तुम स्वीकार कर दो, फॉर द टाइम बिंग तुम स्वीकार कर लो। जैसे बौद्ध धर्म स्वीकार करता है आत्मा हर क्षण जन्म होता है, हर क्षण मरता है, फिर तुम क्यों दुखी होते हो? क्योंकि हर क्षण जन्म होता है, हर क्षण मरेगा। तुम्हारे जो भीष्म है पितामह, तुम्हारे जो द्रोणाचार्य है गुरु, अगर मरेंगे जन्म हो जाएंगे ना, तुम भी मरोगे जन्म हो जाओगे। उसको बोलते क्षणिक बात। आत्मा जो चेतन है ना कभी मरता है, वो शरीर के साथ तादात्म्य करके अलग अलग बात बन गया है। बौद्धवाद, क्षण की विज्ञानवाद, जैनवाद, फिर कुछ कुछ तो और पूर्व मीमांसा में जब जाएंगे दर्शन में, कहते अज्ञान उपहित चैतन्य ये आत्मा है। आत्मा क्या है ना? अज्ञान में उपहित चैतन्य, जीव को ही आत्मा मानते हैं। कौन? कर्म मीमांसा। उसमें दो प्रसिद्ध है, कुमारिल भट्ट और एक प्रभाकर। कुमारिल भट्ट के बारे में शंकराचार्य ने देखा था। वो क्या मानते हैं? अज्ञान उपहित चैतन्य ही आत्मा है, जीव को ही आत्मा मानते हैं। मगर वेदांत कहता है अरे बाबा वो तुम ही परिभाषा देते हो, अज्ञान उपहित चैतन्य, वो कभी आत्मा हो सकता है क्या? तुम जीव को क्यों आत्मा मानते हो? जीव तो एक उपाधि है, उससे हटाओ, फिर तुम किससे मानते हो? पूछते हो, कर्म मीमांसा वाले पूछते तुम किसको? ए वेदांती, तुम्हारा दांत नहीं है, सिर्फ वेदांती हो, तुम किसको मानते हो? कहते हैं अनुपहित चैतन्य आत्मा, कोई उपहित नहीं है, कोई उपाधि नहीं है, अनुपाधिक चैतन्य, शुद्ध चैतन्य आत्मा। हम ये लोहे के जो आकार है वो नहीं है, सिर्फ आगे आ गए, निर्विकार है, इस रूप को हम जानते हैं। उपाधि संबंध वसत परात्मा ही उपाधि धर्म अनुपाति तद्गुण। उपाधि का धर्म, ये जो स्फटिक है ना वहां रखा है, अभी प्लेन है स्फटिक, तो छोटा सा बच्चा है, कितना सुंदर है स्फटिक, ठीक है। और शिवानंद ने क्या किया, इस स्फटिक को लेकर आकर के गणेश जी के पास रख दिया। अब गणेश जी के चारों तरफ लाली लाल है, लाली लाल, कितना भी डेकोरेशन में तो सब चीज लाल लाल लग रहा है ना? तो कपड़े लाल है, अब वो स्फटिक भी लाल दिखाई दे रहा है। तो वो लड़का बोलेगा स्फटिक ट्रांसपेरेंट था, अभी क्या हो गया? लाल हो गया। सचमुच क्या लाल है? लाल कपड़े का जो गुण है वो उसमें क्या हो गया? आभास हुआ। शुद्ध रूप में स्फटिक स्फटिक है, उसमें उसके पहले कुछ था नहीं, खाली है जैसा भी है। उसको अगर यहीं ले आए और लाल कपड़े के सामने रख दिया, जैसे कोई स्फटिक लिंग है ना, बड़े बड़े भारतवर्ष में बड़े बड़े सब स्फटिक लिंग है, जम्मू में है और भी है, तो उसमें अगर गुलाब के फूल लाल लाल कुछ रख दिया तो स्फटिक भी लाल दिखाई देता है। जो शिवलिंग है वो लाल दिखाई देता है, हटा दिया अपने आप स्वरूप। वैसे ही है शुद्ध चैतन्य, अपने आप में कुछ नहीं है, उपाधि के धर्म उसमें आरोपित होने के कारण उसको बताया जाता है कि ये वैसा ही है, ये बताया। अब सुनने के बाद शिष्य ने पूछा प्रश्न, क्या पूछा देखो 193। भ्रमेणाप्यन्यथा वास्तु जीव भाव परात्मनः। वो सिंपल में गाते हैं, भ्रमेणाप्यन्यथा वास्तु जीव भाव परात्मनः। तदुपाधरिनादित्वा
नानादेनाश्रयिष्यते। दोनों साथ में पढ़ेंगे तभी वो समझने में आसान रहेगा। अतोस्य जीव भावोऽपि नित्या भवति संस्कृतिः। न निवर्तेत तन्मोक्षः कथं मे श्रीगुरो वद। हे गुरुदेव, आपने इतना समझाया कि मैं जो आत्म चैतन्य है वो नित्य बुद्ध शुद्ध है, मगर ये शरीर का जो धर्म है इसके कारण तादात्म्य हो गया और मैं अपने आप को जो जीव समझता हूँ वो बंधन में आ गया, क्योंकि अभी पूर्ण रूप में ज्ञान नहीं हुआ। कोई नहीं कह सकता है, उपनिषद में आता है, अगर कोई तुम बोलोगे मैं ज्ञानी हो गया हूं, इसका अर्थ है तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ। केनोपनिषद में कहते तुम अपने आप को समझते कि मैं ज्ञान हो गया है, तो वो नहीं हुआ। तुम अगर बोलते कि तुम्हें नहीं हुआ है, शायद हो गया हो। स्वामी जी इसका अर्थ है नहीं हुआ है बोलते ना, सदर कोई दूसरा बोलेगा शायद हो गया हो, ये भी नहीं है। योनो नो वेदेति वेद च, ये कह नहीं सकते कि तुमने मुझे नहीं हुआ है। ये कुछ कहने की वस्तु नहीं है, बोल नहीं सकते हुआ है कि नहीं है, ये अंदर अनुभव की वस्तु है। तो प्रभु गुरुदेव, मुझे मगर बंधन है, मैं अनुभव करता हूं। कैसे बंधन है ना, मुझे कोई कुछ बोल देता है ना, गधा, तो आश्रम के 20 साल से मुझे ब्रह्म कहा है, वो फर्क नहीं पड़ता है, और कुछ गधा बोल देता फर्क पड़ देता है। इसीलिए फिर मैं जब हवन करता हूँ ना, तो लगता है कि मैं ही हवन करता हूँ और मेरे हवन में कोई न आए, ये भी मैं बोल देता हूँ। ये क्या है? ये तादात्म्य है। कौन किसका है हवन, कौन किसका है आश्रम, ये सब जीव है। हम कौन है मना करने के लिए किसको? अगर कोई करता है, उसी के बीच में हम अपना भी टांग नहीं अड़ाना चाहिए। ये हलवा उसमें आग में डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? अरे बाबा, भगवान ने उसको दायित्व दिया, उसको करो, बाद में बताओ कि डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। अब जबरदस्त नहीं, ये तो डाला ही जाएगा, तो फिर तुमने टांग अड़ाया, लक्ष्मण रेखा पार किया, फिर तो रावण तो ले गई। रावण माने अहंकार। लक्ष्मण रेखा जहां पार करोगे तो अहंकार तो लेके जाएगा। यही है, ये अहंकार इतना है, कुछ बोल दिया तो अहंकार तुरंत कहता ठीक है, मैं अब ऐसे नहीं करता हूं, ऐसे करता हूं। ये अहंकार को डील करना बड़ा डिफिकल्ट है। कुछ बोलो, अहंकार को चोट लगता है, कुछ ना बोलो, अहंकार फूलता है, बड़ा मुश्किल है। कुछ नहीं बोलोगे तो फूलता है, कुछ बोलो तो चोट लगता है। तो जीव मगर बड़ा ईमानदार है, शिष्य समझ रहा है। प्रभु गुरुदेव, आपने जो मुझे पढ़ाया ना, अभी लगभग 1 महीना 191 श्लोक पढ़ाया, और पंकज हिसाब करता रहता है कैसे कितना होगा, आपको और कितना चाहिए, और आपको कितना चाहिए। 5 श्लोक अगर नहीं जाओगे तो आप ही मुश्किल में पड़ जाओगे, तो आपको 5 श्लोक जैसे भी है जाना पड़ेगा। फिर जो पीछे हैं उसी को और भी मेकअप करने के लिए आपको क्लास लेना ही पड़ेगा, नचत फिर मुश्किल हो जाएगा। तो जो शिष्य है वो बड़ा ईमानदार है, ईमानदार शिष्य मिलना डिफिकल्ट है। वो कहता गुरुदेव, मुझे इतना समझ में आ गया। क्या समझ में आया? कि ये जो बंधन है ये भ्रांति से है।
भ्रमेण अन्यथा भास्तु। देखो अध्यारोप क्या है, अभी हम लोगों ने देखा था। अध्यारोप की परिभाषा क्या है? वस्तुनि अवस्तु आरोप, अर्थात भ्रांति से अथवा अन्य किसी भी कारण से परमात्मा स्वयं को जीव समझने लगता है, यही अध्यास है। ये मुझे समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूं, मगर अज्ञान के कारण, भ्रांति के कारण मैं अपने आप को जीव समझ में आ गया। और ये कब से है? 4 महीना से नहीं, मैं जब जन्म हुआ तब नहीं। कब से है? अनादिकाल से। बस अनादि का, अनंत नहीं का, समझना। और इस जो अनादि होता है उसका अंत होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। वो बोलता भी है क्यों, ये अनादि है तो कि ये क्या अंत होगा, मुझे थोड़ा डाउट है। तो फिर आत्मा का ये जीव भाव कभी समाप्त नहीं होगा, यही मुझे डर लग रहा है। इसका फिर पुनर्जन्म होता रहेगा। अथवा से जीव भावोपि नित्य भवति संसरति, ये जीव भाव कंटिन्यू चलता रहेगा। कोर्स खत्म हो जाएगा मगर मैं कुछ दूसरे रूप में आऊंगा। क्या रूप में? येलो येलो डट्टी फेलो, मेरा नाम चेंज हो जाएगा। फिर मैं चिन्मय मिशन में रह करके का धंधा करूंगा। कोई लोग बोलते हैं ना ब्रह्मचर्य लोग, अरे ये लोग चिन्मय मिशन में रह के धंधा करेंगे। हम तो नहीं रहने वाले, कोर्स करेंगे और भाग जाएंगे। कोई बोलता है मैं शादी करूंगा, कोई बोलता है मैं आश्रम, अपना आश्रम है वहीं रहूंगा। सब अपना अपना है। तो माने ये जो जीव है ये कहीं ना कहीं डटा रहेगा। वो जैसे कल देख रहे थे, वो निकल जाता है कहीं ना कहीं रहता है। ये तो मुक्ति मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ये मुक्ति में कैसे प्राप्त करो, ये बताइए। बड़े ईमानदार है। मैं अनुभव कर रहा हूं, मेरी असुविधा है। तो आचार्य ने कहा चिंता मत करो बेटा, मेरे गुरु से मैंने पढ़ा था कैन उपनिषद में, मेरे गुरु ने जो बताया था उसको मैंने मनन किया, उसको मैंने निध्यासन किया। मुझे लग रहा है कि मुक्ति हुआ, तुम्हें भी होगा। श्री गुरुर्वाच सम्यक् पृष्टं त्वया विद्वन् सावधानेन तत्शृणु प्रामाणिकेन भवन्ते भ्रान्त्या मोहितकल्पना। आचार्य बड़े सम्मान के साथ शिष्यों को कहते विद्वान, तुम विद्वान हो। क्यों? तुम विचार कर रहे हो, मेरे जो उपदेश है इतना सुने हो, तुम सुन रहे हो विद्वान। तुमने जो प्रश्न किया, सम्यक प्रश्नम तया विद्वान सावधानेन तत्सृणु, अच्छी तरह से सुनो, तुम ध्यान से सुनो। क्या? भ्रांतिया मोहित कल्पना, जो भ्रांति जन्य है ना, जो भ्रांति है मन से जो कल्पित है, वो कभी भी प्रामाणिक या तथ्यात्मक नहीं माना जाता है। अब आकाश नीलिमा है, वो भ्रांति है, इसका क्या प्रमाण है? अब उस दिन हम लोगों ने भास्कराचार्य को देख रहे थे, माने गैलीलियो से पहले है। गैलीलियो ने पहले कहा, इतिहास हम पढ़ते हैं, पृथ्वी स्थिर है, गोल है। उल्टा, पहले ईसाई धर्म में, क्रिश्चियन में चलता था पृथ्वी स्थिर है और सूरज घूम रहा है। हमारे भी धर्म के माध्यम से भी जो देखने से चलता था, और भास्कराचार्य और उसके पहले भी जो सत्य है उन्होंने अनुभव किया। जो दिखाई देता है वो प्रामाणिक नहीं है। पृथ्वी घूम रही है और सूर्य स्थिर है,
उस दिन भास्कराचार्य ने कहा, बताया भाई सूर्य ग्रहण कैसे होता है। फिर उन्होंने सुंदर एक एग्जाम्पल दिया लीलावती को, अपनी बेटी को। ध्यान से सुनते हो कि नहीं? क्या दिया? बेटी तुम अपना पीछे मुड़ जाओगे तो घर तुम्हारा क्या होगा? पीछे रह जाएगा, है कि नहीं? वही अर्थ उन्होंने बताया। तो जो सूर्य ग्रहण है वो उस दृष्टि से, क्या सचमुच सूर्य ओझल हो जाता है? वो पता है सूर्य ओझल कैसे हो जाता है? सूर्य को एक तारा कहा, याद है? सूर्य एक तारा है और वो नजदीक है, इसीलिए प्रकाशवान है। अनेक तारा ऐसे हैं। सचमुच भूगोल एक शास्त्र है और जो हम मानते हैं ना, प्रत्यक्ष प्रमाण को छिन्न भिन्न कर देता है। इसीलिए गैलीलियो को उस समय फांसी दिया गया। मगर हमारे भारतवर्ष बहुत महान है। ज्योतिषाचार्य मैंने भास्कराचार्य ज्योतिषाचार्य नहीं है, गणितिक है। उन्होंने कहा ना, पता नहीं मैं गणितिक था, वो मेरी बेटी के शादी के समय में मैं ज्योतिष को क्यों इतना ध्यान दिया। वो ज्योतिष के लिए ध्यान देने के कारण ही गड़बड़ हुआ। और वो उनके गणित बड़ा सटीक था, और बेचारी क्योंकि उसको शादी करनी नहीं है, वो जो फूल का है वो गिर गया और वो तेल का जो पानी है वो नहीं आया, उधर तेल खत्म हो रहा है और उधर वो पानी भर्ती नहीं हो रहा, तो आ नहीं पाया, शादी नहीं हुआ। फिर उन्होंने लीलावती सूत्र सिखाया, प्रसिद्ध है। उसके लिए एक मॉडर्न पिक्चर भी बन रहा है बॉलीवुड का, लीलावती के लिए। पॉइंट क्या है? जो प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है वो सही नहीं होता है। तो जो भ्रांति है वो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकते, वो भ्रांति है, ये प्रामाणिक नहीं है, तथ्यात्मक नहीं है, सैद्धांतिक नहीं है। सुनो, भ्रांतिर्विना तो संगस्य निष्क्रियस्य निराकृतेः न घटेतार्थ संबंधः नभसो नीलतादिवत्। जो असंग है, जो निर्विकार है, जो निष्क्रिय है, जो निराकार है, उसके साथ किसी भी वस्तु का संबंध नहीं हो सकता है। कभी रज्जु के साथ संबंध सर्प का हो सकता है क्या? कभी इसी स्क्रीन में हम कोई ट्रेजेडी पिक्चर देख रहे हैं और धब्बा हो रहा है खून का, लगेगा क्या? हम प्रोजेक्टर के माध्यम से देखते हैं, प्रोजेक्टर के माध्यम से गीला देखते हैं, बाहर सब कुछ गीला गीला है। प्रोजेक्टर के माध्यम से कुछ हो सकता है, सूखा ही है, तो उसके साथ संबंध हो ही नहीं सकता है। वो अधिष्ठान है। अधिष्ठान के रूप में कोई भी अध्यास, कहते हैं अधिष्ठान अध्यास प्रतिक्रिया न भवति। अधिष्ठान अध्यास के कारण प्रतिक्रिया नहीं हो सकता, विकार नहीं हो सकता, संसर्ग नहीं हो सकता। आकाश में नीलिमा का जो संबंध है, क्या है वो संबंध? है सकता है वो भ्रांति जनित संबंध, अर्थ संबंध नहीं है, असली संबंध नहीं है ही नहीं सकता। केवल भ्रांति हम आरोपित करते हैं कि आकाश में नीलिमा है, सचमुच संबंध है नहीं।